2022 की शुरुआत हो चुकी है। घर वाले मना करो जाओ, हमें तो अपना देखना, घर वाले देखो जाओ। ये काशी में गए थे, काशी वालों ने क्या कह दिया मथुरा ने कि हम मंदिर मस्जिद में। तुम कह रहे भाजपा भाजपा भाजपा, हम कहाँ कह रहे हैं भाजपा? अरे हम भी कह रहे थे पिछली योजना में। समझाओ तो पूरे कृषि मंत्री पीयूष गोयल जो रेल मंत्री पूरी कोशिश कर रहे थे समझाने की। ऐसा तो हमने राजा ही ना देखा हिंदुस्तान में। तो ये भ्रष्टाचार की मार अब की बार मोदी सरकार। हाँ, मोदी सरकार इसीलिए कि इससे भी ऊपर भ्रष्टाचार करना। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। नए साल के साथ नई शुरुआत होती है। साल 2021 खत्म होने के बाद 2022 की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला दिन है और 1 तारीख है आज, और तमाम लोग से बातचीत करेंगे यूपी चुनाव को लेकर। फिलहाल इस वक्त हम हस्तिनापुर में विधानसभा में मौजूद हैं और गांव का नाम भीष्मनगर भैंसा। भीष्मनगर भैंसा। तो ये भीष्मनगर गांव है। एक ऐसे नेता वे हुए या चौधरी चरण सिंह हुए, किसान के हित थी। फिलहाल कौन बेहतर लग ये रहा तो लालाशाही सरकार है। है? फिलहाल कौन बेहतर लग रहा है? है जी। फिलहाल कौन बेहतर सरकार लग रही है? किसकी सरकार बेहतर है? हमें तो अपनी लोक दल की बढ़िया लग रही है भैया। लोक दल बढ़िया लग रही है। हाँ। बीजेपी की सरकार रही 5 सालों में, तो उसके बाद क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? अरे जब आप तो यो बुढ़ो को तो वैसे ही बहिष्कार कर दिया, चौथे कहीं मर जाओ, इन्हें छलबाज कहा का। एक आधी बात थोड़ा ये नहीं कि तो ये तो कह तो कुछ और करा कुछ। अच्छा, ये जो झूठी कसम खावा है, ऐसा तो हमने राजा ही ना देखा हिंदुस्तान में। हमारे आगे इतने प्रधानमंत्री मर लिए और हमें ज्यादा जानकारी नहीं। क्यों लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं? पता चला जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, दूसरे नंबर पर चौधरी चरण सिंह जो किसान का विकास करा, और किसी ने कुछ नहीं देखा। क्यों लगता है कि आपको झूठ बोल रहे हैं? पूंजीपतियों की सरकार है यार, कुछ भी नहीं छोटा हमारे पे तो। आप बताइए भैया, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, बताइए क्या सोच रहे हैं? अब चुनाव आने वाला है तो कौन, मायावती, अखिलेश यादव गठबंधन में जयंत चौधरी के साथ स्थिति हो गया ऐसे करेंगे। अभी तो देखेंगे, अभी तो कुछ पता ही ना चला। 5 साल की सरकार देख ली, तो उसको बताइए कि नाप तोलने के बाद कहाँ बेहतर, कहाँ नुकसान, क्या सब में अच्छाई भी हो बुराई भी हो, सभी तरह के हो। तो निरानिरे कोई बुरा भी ना और कोई भला भी ना। अच्छा, अपने जैसी राजनीति तो राजनीति वाले करेंगे। योगी जी जो 350 की बात कर रहे हैं, 350 सीट की, लगता है उत्तर प्रदेश में ला पाएंगे या विपक्ष मजबूत होगा? झूठ बोल रहे हैं। ये तो बंगाल में भय कर रहे थे, ये तो बंगाल में भी खूब कर रहे थे। 250 आओगे, 355 आओगे, 255 आओगे। वहाँ ना आए इनके, जो आए थे वे भी वापस चले गए। जो आए थे इनके कैंडिडेट वे भी जाकर मायावती के उसके ममता के दरवाजे पर उन्होंने जाकर माथा टेक दिया। क्या है भाजपा? कुछ भी नहीं, झूठी है। अच्छा, झूठ के अलावा कुछ नहीं। आप आ रहे नहीं? इनके ये भाजपा सत्ता में आ ही नहीं सकती यूपी में। अच्छा, ऐसा क्यों? अभी तो फिलहाल है ना। ये सारे झूठ बोलते हैं साले। इन्होंने कोई काम नहीं करा, कोई काम इनका जो है नक्शे पे नहीं है। सब जो है इनके हवाई काम है, कोई इनका सही काम नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश चौड़े लिस्ट दिखा रहे हैं कामों के लिए। मैं खुद गवाह हूँ, मेरे पे कर्जा है। योगी कह रहा है जिस दिन से हमने कर्जा दिया किसान खुशहाल हो गया, मेरा कर्जा जू का तू है। हाँ, ये झूठ बोल रहा खाली। किसका माफ कर दिया? किसी का माफ नहीं हुआ। किसी का माफ नहीं हुआ। यहाँ रैलियों से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तमाम। झूठ का पुलिंदा है वो सरकार। झूठ के अलावा कुछ नहीं करा इन्होंने। अच्छा, कुछ नहीं किया। हाँ, चलिए, और भी तमाम लोग हैं। हाँ चाचा, आप बताइए जी। हमारे जरा आप ही बता दो, क्या नाम बताइए। हाँ, नाम बताइए। सुना ही नहीं आता है। ऐसा रामेश्वर दयाल है। तो क्या सोच रहे हैं बताइए कि चुनाव आने वाला है, तो आप क्या सोचा है? कौन सा ऐसा मुद्दा जो लगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में आपकी बार हावी होगा सबसे ज्यादा? मुद्दा तो यहाँ विकास का ही है। हाँ, हैं जी? दूसरा जो भी है गांव में अब तक जो काम हुआ उसे आप देख ले तो मुँह के बताओ, आपको पता चल जाएगा विकास क्या है। हाँ, तो हुआ नहीं हुआ? हुआ भी है कुछ, जहाँ चाहता था आगे वहाँ नहीं हुआ। नहीं हुआ जहाँ से। हाँ, आप बताइए चाचा। विकास के नाम पे तो ये बिल्कुल जीरो है। अच्छा, और झूठ बोलने के नाम पे ये सबसे आगे है। अच्छा, आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं। हाँ, जैसे इनकी सरकार है, ये बहुत बड़ी बड़ी बात जो है उसकी बात करते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। तो क्यों लगता है झूठ बोल रहे हैं? है क्यों लगता है आपको? दिखाई तो नहीं ऐसा है जी। हाँ, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री बोल रहा है बड़ा सोच समझ के बोल लेता, और इसकी तो कोई यही पता नहीं ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ इसका आखिर है। अच्छा, झूठ बहुत बोलता है। तो जब कहते हैं भैया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग नहीं, सरकार यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार चुनी थी, बड़े पूर्ण बहुमत सरकार बनाई थी। वहाँ बनाई थी, आपने भी बनाई थी? हाँ हमने बनाई थी। लेकिन ये है
अभी इनका सब जितनी इन्होंने बात की सारी इनकी झूठ निकली। एक इनकी बात सही नहीं निकली, इनकी एक भी बात सही नहीं निकली। इन्होंने झूठ के अलावा कुछ एक आध काम तो अच्छा लगा होगा, है, एक आध काम तो अच्छा लगा होगा। इनका कोई काम अच्छा नहीं, एक भी नहीं। नहीं। इस गांव में, हमारे गांव में 10 करोड़ रुपए आए। 10 करोड़ में अगर 3 करोड़ भी कोई लगे हुआ है बता दे। 3 भी नहीं लगा। 3 भी नहीं लगा। और रस्तों का मतलब पूरे के पूरे मोहल्ले जिनमें कई कई करोड़ रुपए लोगों को मकान में लगाने पड़े। पिछली बार सरकार बनाई तो इस बार इतनी नाराजगी क्यों हो गई? नाराजगी ये होगी इन्होंने काम नहीं करा। पैसा जो कुछ पैसा गांव में आया, हमने लैटरिन लगाई, हमने ये करा वो करा, सब इनके मंत्री, आधा पैसा तो इनके मंत्री बांट के ले गए। कह दिया कि यो हमें वहाँ ऊपर भेज रहा है। हमारे गांव में 450 लैट्रिन है, 25 कंप्लीट दिखा दो। मात्र 25 कागजों में सारे कंप्लीट। कागजों में सारी कंप्लीट है। चाचा बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत सिंह है। रंजीत सिंह। तो चाचा बताइए कि क्या सोच रहे हैं जो लोग कह रहे हैं, यहाँ के तमाम लोग हैं, एक बार दिखाई जरा पीछे, तमाम गांव के लोग हैं, आसपास से सभी लोग आ गए हैं यहाँ पर। तो क्या दिमाग में चल रहा है, मतलब क्या करने वाले हैं? नया साल भी शुरुआत हो चुकी है, नए साल की। नहीं, इसके तो विपरीत वोट पड़ेगा, बीजेपी के विपरीत वोट पड़ेगा आपके। उसका कारण है, क्या कारण है? उसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये है, फोर्स, अधिकारी और मंत्री तीनों मिले हुए हैं। हाँ जी, और पैसा कमा रहे हैं। जो काम पहले 10 रुपए दे का काम हो जाता वो आज 500 या 1000 रुपए में भी नहीं होता। तो भैया भ्रष्टाचार बढ़ गई। भ्रष्टाचार बढ़ा है, पूरा चरम सीमा पे है। एक नारा सुना था आपने मोदी जी का, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ, मोदी सरकार इसीलिए कि इससे भी ऊपर भ्रष्टाचार करना। अच्छा। हाँ, इससे भी अधिक भ्रष्टाचार करना, छोड़ना ही नहीं किसी पे कुछ। नोटबंदी हुई है, किसके पास है? किसी के पास दिखाई दिया पैसा? कहाँ गया पैसा? 15-15 लाख आए थे खातों में, आया किसी के पास? इंतजार कर रहे हैं बीबी। हाँ? इंतजार है कहीं की 15 लाख का। आवे ही नहीं। ये तो इन्हें अपना नोट काटना था 2 नंबर का, वो काट लिया इन्होंने। चलिए ठीक है, ये थोड़े से और भी लोग हैं, युवा है। इधर आइए। हाँ, नाम बताइए। नाम दिलशाद है जी। तो क्या सोच रहे हैं, बताइए कि युवा उत्तर प्रदेश में किस तरफ है? क्योंकि भाई कहते हैं कि युवा जिधर जाता है सरकार उधर ही बनती है। जी लोकदल के साथ जाएंगे हम तो। अच्छा, लोकदल के साथ क्यों? क्या बेहतर लगा लोकदल? जी वो युवा के लिए है जी। अच्छा, अब बीजेपी बेहतर नहीं लगी? नहीं जी। क्यों? जी इसमें बेरोजगार है युवा, तो को तो रोजगार मिले नहीं जी। बस जी मिल नहीं रहा रोजगार। आप बताइए भैया। कहाँ मिल गया आपको? हाँ जी, गठबंधन के साथ है जी। गठबंधन के साथ? हाँ जी, खुल के, बिल्कुल खुल के। हाँ जी, खुल के है जी, बिना ठोक के। बिल्कुल अड़के हैं जी। 13 महीने सड़क पे बैठ के जी। और वही हमारा प्रधानमंत्री जो कह रहा था कि इन जो 3 कानून है इनमें काला बताओ। अब वो काला सफेद कैसे हो गया? वापसी क्यों ले लिया उसने? कैसे हो गया जी? वो जो हमारा कि भाई किसानों को समझा नहीं पाया तो इसलिए हमने वापस लिया। समझाओ तो पूरे कृषि मंत्री पीयूष गोयल जो रेल मंत्री पूरी कोशिश कर रहे थे समझाने की। और यहाँ तक कि पैरासाइट बता दे किसान, पैरासाइट है किसान। यहाँ से किसान तो देश को अन्न उगा के खवा रहा, अब ये पैरासाइट बता रहे, खून चूसने वाला बता रहे, ये खून चूस रहे। वहाँ से 800 आदमी मर गए। इन्होंने खबर ली, किसी की भी खबर आज तक नहीं ली किसी की भी। बताइए कि कानून वापसी होने के बाद भी जो किसान है उसके अंदर नाराजगी है, वोट नहीं। नाराजगी रहेगी, नहीं देने के वोट। ये तो कह रहे हैं इनके मंत्री, हम तो इस वजह से किया था भैया कि भाई थोड़ी सी नाराजगी कम हो जाए। उन्होंने तो बनाई भी इसी वजह से थे, अब किसान हमारे साथ रहेंगे, लेकिन नहीं है। और रहे भी नहीं, किसान नहीं। क्यों? क्यों भाई 13 महीना हमने गाजीपुर बॉर्डर पर काटे। आपने भी काटे? किसान यूनियन से हूँ मैं। तो कैसे दे देंगे? पाले भी बारिश भी हमने वहीं काटे। सारे मौसम देखे। अच्छा ये बताइए कि कौन सा ऐसा मुद्दा उत्तर प्रदेश में जो लगता है कि चुनाव के वक्त हावी होगा सबसे ज्यादा? सबसे महंगाई, गैस का सिलेंडर कहाँ है, उसकी सब्सिडी कहाँ है बताओ, पेट्रोल डीजल। चुनाव से 10 दिन पहले तो भैया देख लेते कि मस्जिद कहाँ बन रही है और मंदिर कहाँ बन रही है। ये काशी में गए थे, काशी वालों ने क्या कह दिया मथुरा ने कि हम मंदिर मस्जिद में नहीं पढ़ रहे। नहीं, लोग बदल जाते हैं ना चुनाव के बाद। ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं। हम लोगों का मस्जिद धार्मिक उस पर कोई मतलब ही नहीं है। अब क्या ऐसा कुछ नहीं जाने जी, महंगाई ये तो सब इनके अपने उछाल रहे हैं, इससे हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमारे यहाँ जो आम किसान है या जो वैसे किसान है उनको कोई जो इन्होंने वादे किए थे एक भी वादा उनका इन्होंने आज तक पूरा नहीं किया। अब ये निधि पेधी दे रहे हैं ये 69,000 शिक्षक कहाँ गए? वो घोटाला चल रहा है यूपी में, कह रहे 1 करोड़ नौकरी प्रदर्शन चल रहा है, चल कहाँ मिली तो नहीं दी हो तो बताओ। अब धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा कुछ। अब ऑस्ट्रेलिया से दूध का करार करने की तैयारी हो रही, तो देश को तो वैसे ही घाटे। पिछले गांव में लोगों से बातचीत कर रहे थे तो एक भैया कह रहे कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो हमारे लिए बेहतर है। बेहतर है जो ये सरकारी पेंशन वाले धारक है दान कर दोगे जो बता देंगे। सरकारी नौकरी वाले घर आ जाओ छोड़ के, प्राइवेट तो 10,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, बढ़िया कह रहे हैं उन्हें। काम फास्ट तो अडानी अंबानी को तो फायदा होगा, बिल्कुल उनको होगा। ये जड़ पकड़ रहे हैं। बड़े अडानी जम्मू में सतपाल सिंह ने क्यों नहीं होने देने के वेयर हाउस? सतपाल मलिक वहाँ के हिमाचल के उसके राज्यपाल थे, उन्होंने कोई भी वेयर हाउस नहीं बनने दिया, पीछे चला गया। अडानी अंबानी के लिए 370 हटाई। आप भी कुछ बता रहे थे, इधर आइए थोड़ा। हाँ बताना चाह रहे, बताइए। तुम एक बात बताओ, इसे कहीं आगे भी भेज दोगे या भेज दोगे? तुम एक बात बताओ, तुम कह रहे भाजपा भाजपा भाजपा, हम कहाँ कह रहे हैं भाजपा? अरे हम भी कह रहे थे पिछली योजना में, इस योजना में नू नहीं कह रहे। और किसी ने एक भी काम ऐसा नहीं करा जो किसान या कोई मजदूर खुश हो, ना तो बालक इसमें खुश और ना किसान और मजदूर खुश। राशन देकर खुश कौन है फिर? और ले जा रहे खुश जो बड़े बड़े वहाँ बैठे आडवाणी अंबानी वे हैं खुश। 17 करोड़ बन गए, जिसके 1 करोड़ के 17 करोड़ बन गए वो खुश है। हमारा कौन है? हमारा तो घटा ही घटा है। आपके लाख के 2 लाख नहीं बने? नहीं बने। हम पे तो कर्जा है, हम पे तो कर्जा है भाई। हमें एक बात बताइए आप, जितने भी मिनी प्लांट थे छोटे रोजगार, वे आज कहाँ हैं? सब बंद, बंद हो सब टोटल बंद है। ये पूंजीपतियों की वजह से, पूंजीपतियों की वजह से। हमने भी लगाया था एक प्लांट, एक प्लांट हमने भी लगाया था, चीज का लगाया था, ईंटों का टेल का। फिर क्या हुआ? बंद हो गया इसमें कोरोना में। ये GTC वे क्या काम है बताइए कि जब बैठते हैं लोगों से तो बातचीत क्या हो रही है अभी गांव में, क्या माहौल चल रहा है? गांव में यो माहौल चल रहा है कब का यो सरकार तो आनी ही नहीं ना। वो 350 बोल रहे। वे बोल लो जाओ, वे तो नहीं बोल रहे, झूठ का तो काम है उनका। उन्होंने तो जब आए थे नो कहा तो 450 को गन्ना लेंगे, हैं? अभी तो 25 रुपए 5 साल में बढ़ाए। अब क्या कह रहे हैं? मुजफ्फरनगर रैली में प्रधानमंत्री ने खुद ये कहा था कि 450 रुपए कुंटल का भाव मिलेगा गन्ने का, और 5 साल में अब 25 रुपए बढ़े। 5 साल से लगा लो 5 रुपए प्रति साल बढ़े जी, और खर्चा आ रहा उससे भी ज्यादा। अच्छा, मेन समस्या क्या रही सरकार में? सबसे बड़ी समस्या तो किसानों की है। किसान इस सरकार में सबसे ज्यादा परेशान है। चलिए, सबसे बड़ी मेन समस्या जो रही है वो यंग मैन की रही है, जवान बच्चे की, जो 20 से 25 साल का उम्र निकल जाती है। हाँ जी, उम्र निकल जाती है। आज 2.5-3 करोड़ बालक बेघर हैं जो सड़कों पर फिर रहे, जिनकी उम्र भी निकल गई। हाँ, और 2 करोड़ रोजगार वाला वादा पूरा नहीं हुआ। कहाँ हुआ? कहीं करे? भर्ती नहीं हुई जब से कोई, जब से ये सरकार आई है कोई भर्ती नहीं हुई। क्या नहीं खा रहे हैं? हाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा रहने दो, तो मरना तो एक दिन है ही। मरना तो एक दिन है ही भाई। किसान तो कुछ ना कुछ खा के तो टाइम पूरा करेगा। ये तो जरा कितने दुखी हैं। तो घर वाले मना नहीं करते खाने को? घर वाले मना करो जाओ, हमें तो अपना देखना, घर वाले देखो जाओ। ये चीज तो ठीक नहीं है। अरे सब ठीक है। हाँ चलिए भैया, इनको भी खैनी खाने दीजिए। हाँ चाचा बताइए। घर वाले हमें, अच्छा, हमारे बड़े है ये रोटी मुझे तू करता नहीं, खावा कहाँ से? 2 खुद दे दे घर वालों कर जबरदस्ती खा लेंगे, क्या रह गया फिर बताओ। अच्छा ये बताइए कि कौन सरकार बेहतर लग रही है यूपी में? है जी, कौन सरकार बेहतर है? वो सब बेहतर ही है, जो टेम पर काम बढ़िया कर जाओ वो बेहतर है। चलिए भैया, किसानों का जो है वो बात करने का अंदाज जो है वो काफी अलग होता है। हाँ, आपका क्या नाम? मैं सुरेंद्र है। हाँ, सबकी बात आपने सुन ली, अब आप नहीं बताओ क्या सोच रहे हो? भाई हम तो गठबंधन के हैं। गठबंधन के? हाँ, भाजपा को सरकार ना जाने के हुआ, नहीं जाने के? क्यों ना? बस पसंद ना आई ना। क्या पसंद नहीं है? अजी बॉर्डर में परेशान कर दिया किसान। अच्छा, तो किसान आंदोलन का फर्क पड़ने वाला है। हाँ। चलिए भैया, किसानों के बात करने का अंदाज कुछ अलग होता है। जब वो बात करते हैं
तो उन समस्याओं के बारे में बात करते हैं जो शायद अगर आप ग्राउंड पे ना उतरें, उन खेतों में ना जाएं, एक बार दिखाई ज़रा इधर भी, तो इन खेतों में ना जाएं तो शायद आपको उसकी समझ नहीं हो सकती। हो सकता है कि आप सोचते हो कि ये एक नॉर्मल मुद्दा है जो आवारा पशु लगातार अलग अलग वीडियोस में बताए जाते हैं कि भाई हमारे खेत में आवारा पशु घूम रहे हैं, लेकिन सोचिए जो साल भर में खेती होती है और उसको एक रात में ख़त्म कर दिया है, दिल पे क्या गुजरता है। फिलहाल कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले क्या उत्तर प्रदेश में माहौल है वो जानने की। चलेंगे, लगातार तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।